अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम हिंदुस्तान की फ़ौज, आज मैं 15 मिनट की वीडियो बनाना चाहता हूँ हिंदुस्तान की फ़ौज के लिए। हिंदुस्तान की फ़ौज भाई मेरे, आप अच्छी तरह से जान लो, पहचान लो। आपको बताना चाहता हूँ, देश विदेश दुनिया की पॉलिटिक्स को समझो। मुझे अपना दुश्मन न समझो, मुझे हिंदुस्तान का दुश्मन न समझो। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुसलमान हूँ और हिंदुस्तान को आगाह करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान को एक बड़ी मुसीबत से बचाना चाहता हूँ। मैं शांति चाहता हूँ, मैं एक शांति दूत हूँ। मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान में ये कहा गया है कि एक शांति दूत आएगा आएगा आएगा। बेशक शांति दूत आएगा और मैं एक शांति दूत हूँ और एक शांति का पैगाम लेकर आया हूँ। और हिंदुस्तान में भी शांति चाहता हूँ, पूरी दुनिया में चाहता हूँ कि शांति रहे। देखो, मैं आपको हिंदुस्तान की फ़ौज को मुखातिब कर रहा हूँ और इसके साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान की फ़ौज से मुखातिब हूँ। पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और इनके तमाम हुक्मरान, तमाम फ़ौज और तमाम पुलिस, तमाम अवाम भी और मुसलमानों के उलमा भी, मुसलमान कौम भी, मेरी बात को गौर से सुने। इस वक्त ख़ास अहमियत है फ़ौज की। फ़ौज अपने अपने मुल्क को कंट्रोल कर रही है और कर सकती है। अगर मुल्क की हुकूमत गलत रास्ते पे जा रही है तो फ़ौज को चाहिए उसे कंट्रोल करे। इसलिए ख़ास करके मैं फ़ौज को खास समझाना चाहता हूं। तो फौजी भाइयों, हिंदुस्तान के खास फौजी भाइयों, देखो फौजी भाइयों, आपका हिंदुस्तान के जो हुक्मरान हैं वो हिंदुस्तान के लिए नहीं कर रहे हैं, धर्म के लिए नहीं कर रहे हैं, अखंड भारत के लिए नहीं कर रहे। सब एक दिखावा है हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए, हिंदुस्तानी आवाम को इस्तेमाल करने के लिए। दरअसल ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का प्लान है और इसको प्रमोट कर रहा है यूएस, और इस यूएस के सपोर्ट में है सारे यूरोप कंट्री। तो आप लोग इस बात को अच्छी तरह से सर्च करके जान लें। और यूरोप इस वक्त, यूएस जो है इस वक्त इजराइल के साथ प्रोपेगेंडा करके, गजा का नाम लेकर के, फिलिस्तीन का नाम लेकर के ये पूरे पेट्रोल पर कब्जा करना चाहते हैं। सऊदी अरब, कुवैत, इमारात, बहरीन, यमन, ओमान, ये पूरे पेट्रोल के खित्ते को कब्जा करना चाहते हैं। और इस पर कब्जा करने के लिए इनके रास्ते में जो सबसे बड़ा कांटा है इस वक्त, आप देख रहे हो, आज दिसंबर के लास्ट है और गजा में जो कुछ भी हो रहा है, हिजबुल्लाह और यमन को जो भी ईरान मदद दे रहा है, ईरान सबसे बड़ा कांटा इजराइल के सामने, यूएस के सामने है। तो इस ईरान को साफ करने के लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में या चंद पल में, या वहां पर कोई प्रोग्राम चालू भी हो गया होगा, शायद मेरे इल्म में नहीं होगा। हिंदुस्तान के मिनिस्टर ये बयान देंगे कि हमें पाकिस्तान पे हमला करना है, पाकिस्तान को बहुत चर्बी चढ़ गई है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। पाकिस्तान इस वक्त, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बहुत ख़राब है। आप सभी को मालूम है, मेरे देश हिंदुस्तान के फौजियों को मालूम है कि पाकिस्तान किसी भी इस हालत में नहीं है कि वो हिंदुस्तान से लड़ सके। पाकिस्तान की आवाम अलग है, फौज अलग है, हुक्मरान अलग है। सब में ऐसा इमरान खान ने फितना पैदा कर दिया है कि सारी की सारी कौम, ये कहते हैं ना, खुसरा हो गई है, नामर्द हो गई है। अब पाकिस्तान की कौम में, फौज में, हुकूमत में इत्तेफाक राय हो ही नहीं सकती, ऐसा फितना इमरान खान ने पैदा कर दिया है। और वैसे भी डॉक्टर इसरार साहब ने इमरान खान को पहले ही बताया था कि ये एजेंट है यहूदियों का। बेशक है, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने ये अमेरिका के लिए ही काम किया है कि पूरे पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है, क्योंकि किसी काबिल नहीं छोड़ा कि वो आपस में इत्तेफाक राय करके कोई अहम कदम उठा सके, नहीं उठा सकते। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पे हमला करवाया जाएगा, क्योंकि बात पाकिस्तान की नहीं है, बात है ईरान की। इस वक्त सबसे बड़ा कांटा जो है वो ईरान बना हुआ है और ईरान को अगर इजराइल मारे,
अमेरिका हमला करके मारे नेटो के साथ मिलकर, तो ईरान क्या करेगा? सबसे पहले फुर्सत में इजराइल को साफ करेगा। इतनी मिसाइल है उसके पास। तो ईरान इजराइल का खात्मा ना कर सके, इसके लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है कि हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पे हमला करवाओ, क्योंकि हिंदुस्तान डायरेक्ट ईरान पे तो हमला नहीं कर सकता, कोई वजह नहीं, कोई तुक नहीं। इसके लिए हिंदुस्तान को पाकिस्तान पे हमला करवाओ, और जब पाकिस्तान की जंग शुरू हो जाए तो हिंदुस्तान से ईरान में 2 न्यूक्लियर मार दो, ईरान साफ हो जाएगा, उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा साफ हो जाएगा। ये पॉलिटिक्स है, ये प्लानिंग है। तो ये प्लानिंग मैं पूरे खित्ते को बताना चाहता हूँ, और पूरे टिकटॉकर को, यूट्यूबर को बताना चाहता हूँ कि पूरे खित्ते को बता दें, ईरान समेत पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल सब, क्योंकि यहाँ जब जंग होगी तो ये पूरा खित्ता बहुत बुरी तरह से तबाह होगा। अगर ईरान में न्यूक्लियर गिरा तो क्या खाली ईरान में नुकसान होगा? ईरान जो फिर बदले में मिसाइल मारेगा, तो उसे जो हिंदुस्तान में गिरेगा मिसाइल, वो भी न्यूक्लियर मारेगा, उसके पास भी है। भले वो दुनिया को नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं कि अभी बनाया नहीं है, बना लेगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना। और अगर ना भी हो तो एक आम मिसाइल, ऑर्डिनरी मिसाइल मारेगा तो भी हिंदुस्तान तबाह होगा। तो कितने लोग मारे जाएंगे फिर इस जंग में? चाइना कूदेगा, पाकिस्तान कूदेगा, ईरान मारेगा, हिंदुस्तान मारेगा, कौन किस पे कितना मारेगा? ये पूरा खित्ता जंग के मैदान बन जाएंगे, पूरा सब तबाही बर्बादी होगी, लोग भूखे मरेंगे, कितना नुकसान होगा। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कई 100 साल पहले आप हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के फौजियों को बोल रहा हूं, आप हिंदू हो तो आप एक हिंदू पर यकीन रखें, तो एक हिंदू जो एक पंडित की शक्ल में है, एक हिंदू यूट्यूब में डाला हुआ वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, जो उसका कहना है, उसका दावा है कि ये अच्युतानंद की भविष्यवाणी है जो भविष्य मालिका में मौजूद है। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर से हम पंचसखाओं की उन प्राचीन काल की भविष्यवाणियों के विषय में चर्चा करने वाले हैं, जिनको श्री अच्युतानंद महाराज जी ने चारों सखाओं के साथ मिलकर ताड़ के पत्तों पर लिखा था। दोस्तों 2024 से लेकर 2027 तक और उसके बाद किस प्रकार की रहस्यमयी भविष्यवाणियां इस भारत देश में सिद्ध होने वाली हैं, जिसकी वजह से भारत को इतना नुकसान पहुंचेगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मानव जाति का 1/3 हिस्सा तो खत्म होगा ही, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था भी इतनी नीचे गिर जाएगी जिसकी वजह से चीन 13 देशों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण कर देगा। कि 24 से लेकर 2024 से लेकर 2027 तक बहुत खतरनाक हिंदुस्तान में दिन आने वाले हैं, बहुत मुसीबत के दिन आने वाले हैं। हिंदुस्तान में बहुत लोग मारे जाएंगे, भूखे मरेंगे, बहुत कुछ तबाही होगी। और चाइना मुसलमानों के 13 मुल्क को लेकर हिंदुस्तान पे हमला करेगा। तो ज़रा सोचो। और मेरे हिसाब से भी गज़वे हिंद हिंदुस्तान पे होगी। तो गज़वा हिंद, जब इसी को गज़वा हिंद कहेंगे, 13 मुल्क मुसलमान के होंगे और एक चाइना भी होगा। तो ये पूरा जब हिंदुस्तान पे हमलावर होंगे तो यही बहुत बड़ी जंग होगी, इसी को शायद गज़वा हिंद कहेंगे। हिंदुस्तान के फौजी भाइयों, क्या आप ये जंग लड़ सकोगे? और अगर लड़ भी सकोगे तो किसके लिए जंग लड़ना चाहते हो? यूएस, नेटो के लिए, इजराइल के लिए, जो कि तुम्हारे साथ ऐसा प्लान किया हुआ है कि तुमको ईरान, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करके फिर तुम्ही को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करके चाइना के हाथों तुमको मरवा दें, और उसके बाद खुद टांग फैला के बैठे पूरे गल्फ के पेट्रोल पर, पूरे गल्फ पे कब्जा करके। फिर उनका रास्ता साफ हो जाता है ना, ईरान भी खत्म, पाकिस्तान भी खत्म, पूरे गल्फ पे उनका कब्जा हो जाएगा। फिर आप चाइना के हाथों मारे जाओगे। आप हिंदुस्तान के फौजी भाई अगर ठंडे दिमाग से सोचो, अगर चाइना, वो भी तो इंसान है ना, अपनी जान बचाने के लिए मुसलमानों के 13 मुल्क को अपने साथ मिला करके हिंदुस्तान पे हमला करता है, तो क्या तुम लड़ सकोगे? लड़ सकोगे? और फिर लड़ोगे तो किस हद तक लड़ोगे? कितना बर्बाद होगे? क्यों लड़ना चाहते हो? इसलिए कि यूएस, नेटो आपका रिश्तेदार है, वो पूरे गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा करके बैठ जाए और आपको चाइना की हाथों मरवा दे। बहरहाल, आपके पंडित ने कहा, ये वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूं, कि 2024 से 2027 तक हिंदुस्तान पर चाइना 13 मुसलमान मुल्कों को लेकर हमला कर सकता है।
और ये अच्युतानंद की भविष्यवाणी भविष्य मालिका में लिखा हुआ है, और एक हिंदू है जो बयान कर रहा है। मेरे नज़दीक भी यही, मैं बहुत पहले से 2024, 27, 24, 25 ये मैं सब बोल चुका हूँ कि 24, 25 वेरी डेंजरस फॉर इंडिया। 24, 25 मैं पहले भी एक पोस्टर में 2023 में जब मैं सितंबर अक्टूबर में गया था, तो मैं एक साइकिल पे पूरे पोस्टर लगा के मुंबई शहर में चक्कर लगाया हूँ। शांति यात्रा निकाली थी मैंने, और पूरा निकाला था। मेरी वीडियो आप डिजिटल माइंड पे जाकर देख लें, आपको मिलेगा। तो मैंने पूरे हिंदुस्तान को ये बताया, उसमें पोस्टर है 2024, 2025 वेरी डेंजर फॉर इंडिया। तो मेरे फौजी भाइयों, ये आपके लिए बहुत खतरनाक दिन है, 24 और 25, 26, 27, और आप मारे जाओगे। मुसलमान आपको अपने टैंकों के नीचे कुचलेगा, मारेगा, बुरी तरह मारेगा। आप ये भूल जाओ कि आपको कैद कर लिया जाए या बाद में आपको रिहाई मिल जाए, नहीं, आपको मार दिया जाएगा, क्योंकि आपकी हुकूमत का बहुत खतरनाक प्लान है। इनका प्लान ये है, जो यूएस के साथ मिलकर प्लान है, कि हिंदुस्तान की जितनी भी औरतें हैं खूबसूरत जवान, फिर वो सब कंटेनर में भरकर यूरोप भेज दी जाएं, ताकि वो शराब और अय्याशी में जिंदगी गुजारेंगे। देखो कितना उन्होंने अपने लिए कितना अच्छा अच्छा प्लान बनाया हुआ है। हिंदुस्तान आप लड़ो ईरान, पाकिस्तान और चाइना से, और आप खुद ही सोचो कि ईरान, पाकिस्तान, चाइना अगर साफ होता है, और ईरान चाइना के हाथ से हिंदुस्तान भी साफ होता है, जख्मी होगा, जो भी होगा, तो फायदा किसको होगा? पूरे गल्फ के पेट्रोल पर कौन बैठेगा? आपका दोस्त यूएस, नेटो, इजराइल। और उसके बाद ये जो आप हिंदुस्तान में आप जो 24 से फसाद करने वाले हो, आपकी हुकूमत करने वाली है, सबके घरों पे बुलडोजर चलाकर यहाँ की खूबसूरत औरतों को कंटेनर में भरकर, जैसे कि गुजरात में 41 लाख औरतों को एक कंटेनर में भर के भेजा गया था। वीडियो मैंने देखा है, वीडियो मेरे पास, वो हज़ारों वीडियो में पड़ी हुई है। बहरहाल कोई बात नहीं, आप इसे सच मानो या गलत मानो, आप 24 के बाद देख लेंगे कि एक एक के बाद एक एक मुसलमानों के मोहल्ले को जलाया जाएगा, मारा जाएगा, काटा जाएगा, और मुसलमान औरतें गायब कर दी जाएंगी। कहाँ जाएंगी? ये कंटेनर में भर भर के यूरोप में बेच दिया जाएगा। और वो आप सोच लो कि उनका रास्ता बिल्कुल खुशियों से भर रहे हैं आप। औरतें भी आप कंटेनर में भर के वहाँ भेजेंगे, वो अपने अय्याशी के अड्डे में शराब और अय्याशी की ज़िंदगी जिएंगे, और पूरे गल्फ के पेट्रोल पर वो कब्जा कर लेंगे, और आप ईरान, पाकिस्तान, चाइना से लड़ेंगे। चाइना से लड़ने के बाद चाइना से आप ख़त्म भी हो जाएंगे। शराब अय्याशी वो करेंगे, दौलत वाले कंट्री पर कब्जा वो करेंगे, आप उनका रास्ता साफ करेंगे। तो मेरे फौजी भाइयों, आप चाहे कट्टर हिंदू हो या नहीं हो, आप जैसे भी हो, आप ज़रा देश और दुनिया की पॉलिटिक्स को समझो। अगर नहीं समझते तो आप मार दिए जाओगे। आपके बीवी बच्चे, जैसे वो उन्होंने प्लानिंग किया हुआ, आपने, आपकी हुकूमत ने, कि तमाम मुसलमान की औरतें और तमाम बाद में हिंदुओं की औरतें, दीगर वीडियो में मैंने बोला है, लंबी वीडियो ना हो इसके लिए मैं मुसलमान का पहला नंबर है, इसलिए मुसलमान को पहले बोल रहा हूँ। मुसलमान की औरतों को पूरा यूएस में दे के अय्याशी के अड्डे में उनको सजा देंगे। हाँ, वो सब जैसे कि पूरी मुसलमान औरतों को वो ले जाएंगे। वैसे जब मुसलमान गज़वे हिंद में, जब चाइना के साथ 13 मुल्क मिलकर लड़ेंगे, हिंदुस्तान पे हमला करेंगे, तो वैसे फौजी भाइयों आपकी औरतों को वो घसीट लेंगे, क्योंकि आप उनकी औरतों को कंटेनर में भरकर बेचोगे। तो जब वो आप पर गालिब आ जाएंगे, जीतेंगे, तो वो आपकी औरतों को फिर उठा के ले जाएंगे, आपकी औरतों की इज्जत लूटेंगे। यानी दोनों सूरतों में औरतों बेचारियों की इज्जत लूटेगी। तो ये आपका कहाँ है? ये आपका अपने पास रखा हुआ है कि कहीं गिरवी रख दिया है? हिंदुस्तान के फौजियों भाइयों, जो मैं आपको समझा रहा हूं, इस पर जरा गौर करो। मैं आपको यहाँ आपको उस हिंदू, उस पंडित भाई का वीडियो, जो अच्युतानंद की भविष्यवाणी जो भविष्य मालिका में है, जो आपको बता रहा है कि 2024 से 27 खतरनाक है और हिंदुस्तान पे हमला होने वाला है, तो वो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप उस पर ज़रा सोचिए, ठीक है? आप भी थोड़ा अक्ल कीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ। आप